भी आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका मजा लेंगे, आप ग्रहण करेंगे, शांति चित्त से ग्रहण करेंगे। और जो कल बताएंगे वो दोबारा बात बताऊं, जो कोई डाउट आप दिल पे आता है वो आपने इस पे लिख देना। सर जब समय देते हैं तो सब जो कुछ भी आपका सवाल हो सर, जो कुछ भी आपका सवाल हो सर से पूछ लेना। उसका तहे दिल से स्वागत, तहे दिल से आपका समाधान करेंगे, पर्याप्त उत्तर देंगे इस उम्मीद करता हूँ। और आपके दोनों के बीच में न रहते हुए सर को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर करसे सर, धन्यवाद सर, हमें मौका दिया डॉक्टर मोरे सर ने। ये अपना का काम है प्रकाशन, उसका प्रिंटिंग बहुत बड़ी प्रेस है हमारी यूनिवर्सिटी की, वो सब चलाते हैं। आखिर हम लोग प्रोफेसर लोग हैं, फिर भी हमको अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, तो हम करते रहते हैं। खास करके हमारे पूरे काश्तकार लोगों के लिए हमारी ड्यूटी बनती है। हमारा जो काश्तकार है वही यदि पक्का होता है तो हम कुछ किए हुए पड़े हुए आदमी का कुछ फायदा होगा, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है ना। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो सबको पता है, उसको आपके भाषा में जैविक खेती बोलते हैं। जैविक खेती, जैविक खेती। आप में से कितने लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं? आप ऊपर उठाइए। सब विश्वास करते हैं, क्या बात है। और इसमें से तहे दिल से या अपने खुद को सच मान के करने वाले कितने लोग हैं? करेंगे नहीं, प्रेजेंट में कर रहे हैं। कितने सर? मैं कर रहा हूँ 5 साल से ज्यादा, 5 साल से पहले चालू किया हुआ कोई आदमी है? नहीं, 1-2 साल से किया सर। 5 साल पहले चालू किया था, बीच में बंद कर दिया। इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। जो ग्रुप आपका आपके यहाँ से जो आ रहा है, कहाँ से आप लोग? बैतूल में मेरे दोस्त थे, मेरे क्लासमेट पराते साहब। यस सर। हाँ अभी है सर, अरे क्या? यस सर। सॉरी इंटरप्ट करना चाहूँगा सर, ये सर आए तब से बता रहे हैं। यस सर, विनोद सर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। नाव आपलं होतं तुमचं विनीत खडसे, विनोद खडसे ये हो। यस सर, जो कराते सर उन्होंने स्पेशल आपका नाम दिया हो, तो मुलाकात जरूर होती है। हाँ सर से बात हुई फर्स्ट डे, उन्होंने बताया था उनका लेक्चर। सर एक बात मैंने पता नहीं की ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात यहाँ आते हैं ना अपनी यूनिवर्सिटी के, अपन ने खुद के ऊपर लेते हुए बुलाया फार्मर को। अभी भी उनका प्रोग्राम रहता है गुजरात का, तो वहां से 10-10 दिन के लिए लोग आते हैं। तो हमने कुछ किया होगा इसलिए लोग वहां से यहाँ तक आते हैं। आप भी लोग आएंगे। अभी आज का प्रोग्राम कैसे, आपको सेवगांव कब जाना है? सर कल का यूनिक है, कल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो दूसरा कुछ सर, इसके बाद कुछ नहीं सर। ऑल प्रेजेंटेशन का ऑल ओ काल का ऑलमध्ये कोणता मराठी आहे, मराठी का दुसऱ्या काय तू मोठा आहे, बाकीचे चांगले आहे। ये थोड़ा मराठी होगा, मराठी बैतूल वाले समझ पाते हैं, मुझे पता है ना। उसके ये देवनागरी है, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक मैं आपको कह रहे इसी में करें चालू? नहीं सर, ठीक है। नींद आती फिर नहीं आती, कोई नहीं सोएगा तो मैं यहाँ से कोई नहीं सोएगा, मेरे को पता है। और हमारा एक बार कीर्तन चालू हो गया, कोई नहीं सोएगा। सर 2 मिनट में बताना। आप बताइए। सर हमारे जो फार्मर्स आगे पूरे बैतूल डिस्ट्रिक्ट के, और हम लोग यहाँ से जाने के बाद सर 1 अप्रैल से हम लोग BPKV भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति पे वर्क करने वाले हैं सर। हमारे पूरे जिले में 10,000 हेक्टेयर का टारगेट है सर। थोड़ा सा उसके हिसाब से सर थोड़ा इसमें बताइए सर हमारे फार्मर्स को, ताकि हम लोग रोज आकर के फील्ड में। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात की। आपने क्या बताया सबसे पहले, कहाँ के लोग हैं ये? बैतूल पूरे डिस्ट्रिक्ट के सर। नहीं वैसे जो बताया आपने पहले सेंटेंस में, उनसे प्रभाग के यानी पिछड़े प्रभाग के लोग हैं।
प्रभाग ने पिछड़े ने आदिवासी जी ट्राइबल एरिया के है ना जी वही बताया आपने। हाँ सर, मैं डिस्ट्रिक्ट का बताया कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग। यस सर, हाँ सर, हाँ सर, है उसमें भी है हमारे हाँ। पास ट्रैवल बेल्ट भी है सर। हाँ तो ठीक है ओके। यस सर। तो मेरा कुछ कहना ये है उसमें कि ये जो है हम यहाँ आदिवासी बोलते हैं। यस सर। हाँ। यस सर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? आदिवासी बोलते हैं सर। आदिवासी। यस सर। तो ये प्राकृतिक ही रचना में रहते हैं, ऐसे कुछ अलग करना नहीं है। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख लीजिए वर्ड। अंग्रेजी लिख सकते होंगे तो मैं स्पेलिंग बताता हूँ ORGANIC। नहीं लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, पर जिससे लिख सकते हो लिखिए। उसी को हिंदी में जैविक खेती बोलते हैं और उसी को मराठी में सेंद्रिय शेती मराठी बोलते हैं। एक ही के अलग अलग, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ झगड़ा चलता रहता है। जैविक खेती अलग है और सेंद्रिय खेती अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भाषा का ये उसका अनुवाद है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसमें प्राकृतिक जो खेती बोलते हैं वो अलग है। टोटली डिफरेंट है। अलग है वो सर। हाँ, वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन पता नहीं, लेकिन आप जैविक खेती समझ जाओगे तो प्राकृतिक समझ पाओगे। Yes. प्राकृतिक को उसमें भी इसको क्लासिफिकेशन है, इसका अलग अलग। सबसे बड़ी पहले जो खेती है उसको हम सस्टेनेबल फार्मिंग यानी शाश्वत खेती लिख लीजिए। शाश्वत खेती जीरो सबसे पहली उसकी माँ ये सब चीज होती है। जीरो बजट फार्मिंग बोल सकते हैं। लिखो, पहले जो बताया सो लिखो। शाश्वत खेती अंग्रेजी में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। शाश्वत, शाला का शाश्वत, शाश्वत खेती। शाश्वत खेती यानी हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज जो करते आए वो खुद के लिए भी उन्होंने अनाज निकाला। अब हमारी पीढ़ी चल रही है, हम हमारे लिए भी निकालेंगे उसमें से जो कुछ लगता होगा। और आगे आने वाली जो भी पीढ़ियां होगी उसी जमीन पे टिकी होगी। इसके लिए उसको जो दिया वर्ड है शाश्वत, वो वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन समझे क्या? ऐसी खेती जिस खेती में पुरानी पीढ़ियों ने अपना जीवन व्यतीत किया, उसके बाद अब हम कर रहे हैं, उसके बाद आने वाली पीढ़ी करेगी। जमीन तो वही रहने वाली है। हमारी ऐसे सदियों पीढ़ियां चली गई है। हमको लगता है हम ये नया कर रहे हैं, कुछ नहीं नया कर रहे, सब हमारे पीढ़ियों ने कर चुके हैं। सब तो जितने भी एक्सपेरिमेंट है ना, जितने भी बोलते मैंने ये नया लाया, वो नया क्या, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो भी हम पौधा लगाते हैं, कोई भी क्रॉप लगाते हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने टेस्ट किया हुआ है। नहीं तो हमने यहाँ इधर सफरजन लगा रहे थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विदर्भ में। हम कुछ काश्तकार करते हैं, नारियल लेके आते, नारियल लगाते हैं, फिर बोलते यार उसमें तो पानी और मीठा नहीं आता। तो ये सब प्रयोग ऑलरेडी हमारे पूर्वजों ने किया हुआ, पूरा स्टडी ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जो अच्छा है हमारे धरती के लिए, मिट्टी के लिए और हवा जलवायु के लिए, उसी को देखते हुए सिस्टम बनी। कोई टिक पाती है, दूसरी टिकती नहीं। इसको कोई शाश्वत स्थिति कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी उसके आगे एक वर्ड आया अभी, विषमुक्त खेती। लिखिए विषमुक्त खेती, विषमुक्त खेती। अभी विषमुक्त खेती यानी क्या होगा? जिसमें हम कोई केमिकल नहीं डालते, जिसका केमिकल फ्री। केमिकल फ्री नहीं बोल सकते, इसमें जहर नहीं डालते,
हाँ वो कीटनाशक हो गया। कीटनाशक हो गया और फर्टिलाइजर भी हो गए, उर्वरक भी हो गए उसमें। थोड़ा लिया तो अच्छा है, ज्यादा खाओगे तो जहर है ना। तो ये विष मुक्त थी। विष। मैं ऐसे क्यों बता रहा आप लोगों को कि इस अलग अलग प्रकार के नाम है ये। जी। जैसे आपने बोला था कि वो जीरो बजट खेती, कौन सा जीरो बजट है खेती में बताइए? आदमी नहीं लगता। लगता है। फिर जीरो बजट कैसे हुआ? जीरो बजट यानी मार्केट से नहीं लाना है। देखो अगला वाला जीरो बजट खेती किसका है? हमारे यहाँ का आदमी का, सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर जी का टर्मिनोलॉजी में पीछे नहीं दिया उन्होंने अभी। जीरो बजट खेती, जीरो बजट यानी बाहर का लाना नहीं, उस पर खर्चा नहीं करना, कम से कम करना है, ये बोल सकते थे। वो उन्होंने पूरा उसको जीरो ही बना दिया और सभी यूनिवर्सिटी ने उसको नकार दिया, क्योंकि हमको बीज तो बोना पड़ेगा, उसको तो आदमी लगेंगे, कम से कम, ज्यादा कुछ नहीं किया जाए। उसके बाद लीसा खेती, लीसा ये नाम आप सुन नहीं पाओगे कभी, हो आपको कोई बताएगा भी नहीं। लीसा, इसको अंग्रेजी में लो एक्सटर्नल इनपुट, देखो लो एक्सटर्नल इनपुट, लीसा, लीसा लड़की का नाम है लीसा, लीसा। लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी बाहर का कुछ भी कम से कम लाना। इसके ऊपर एक जर्नल निकलता है, एक पत्रिका निकलती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे जग में, उसके ऊपर भी बहुत सारा संशोधन हुआ, खास करके आदिवासी लोग इसी के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब रही आखिरी वाली बात, इसको जो बोलते हैं आखिरी में और भी है, होमा फार्मिंग। देखो होमा फार्मिंग, होम करते ना, होम तो पता होगा, उसमें लकड़ी डालते हैं, घी डालते हैं, और वो शादियों में किया जाता है, तो हिंदू पूजा में किया जाता है, सभी नहीं होमा 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 फार्मिंग। आहुति वाला होमा। हाँ ये भी एक है, उसपे ये जैविक खेती में उसको बीच में होम करते हैं, उसका भी इफेक्ट आता है। और इसका हम लोगों को पता था पुराने जमाने में, लेकिन हमने छोड़ दिया। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, ये जो फैमिली थी, उन्होंने उसको किया, वो आदमी को पैरालिसिस किया था और खड़ा ही नहीं रह पाता था, पैसे वाले थे, लेकिन यहाँ की किया वो ठीक हो गया, वो वापस गए नहीं, उधर का सब बेच डाली, यही बैठे हैं और ये जो फार्मिंग है उसका प्रचार कर लो, कर लो बात। हम लोग नहीं करते, हाँ बाहर से परदेश से वो आए हुए लोग हमको बताते हमारी चीज और वो करते, उससे फायदा होता है, ये प्रूव है। मैं नहीं मानता था, मैं भी नहीं मानता था, अब दूसरे को क्या होता है? छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, लेकिन उसमें जो लकड़ी डालते हैं ना, आम की लकड़ी डालते, हर एक प्रकार की लकड़ी डालते, कोई कुछ भी नहीं से नहीं डालते, तो उससे जो ज्वाला निकलती है, उसमें से अलग अलग वायु निकलते हैं, उससे परिणाम आता है। जब अंग्रेजी आदमी सफेद चमड़ी वाला जब बोलता है कि अच्छा है, तब हमको लगता है पैसे लेके वो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हमारे जो बाप दादा थे वो जो करते थे वो हमको अच्छा नहीं लगता, सही बात है। ये अभी ये पगड़ी वाला आदमी जिसको कुछ समझता नहीं, ऐसे सोचा, ऐसे बहुत सारे दुख से मालूम है इन लोगों को जो आपको पता भी नहीं। छोटी छोटी चीजें, खास करके हमारे गैया ने प्लास्टिक का पेपर खाया हुआ है, प्लास्टिक खा लिया, ऑपरेशन करना पड़ता हम लोगों को। उनके पास ऐसे पौधे हैं, उसको खिला दो सब निकल जाता है।
है ना, उसको ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, इन चीजों का फायदा उठाना है। यानी क्या हो गया कि हमारे पुरातन जो ज्ञान था वो ज्ञान को फिर से वापस लाने की जरूरत पड़ी। हमने क्या किया, वेस्टर्न लोगों के ये जो चालू है अभी घमासान युद्ध चालू है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, वो काय के लिए चालू है? सत्ता, पेट्रोल, गैस और यूरेनियम के लिए चालू है। मैं बड़ा या तू बड़ा, बस। और किसी कौन जाते हैं? हम लोग, ठीक है। इतने आते इसमें चीज में, ये जैविक खेती में, और क्योंकि आपको जगह पूर्ति नहीं है, साबुन तो हाथ ही नहीं कितना, ऐसा होता वैसा होता, ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए हमने अभी क्या लाया, ऐसे उर्वरक खाद लाए, झटपट। हमको कैसा चाहिए? चमत्कार चाहिए। जिसको भी प्राकृतिक खेती करना है उसको कोई भी चमत्कार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो अंदर से काम करती है। खान ले पहले, ये यूरिया इधर डाल दिया कि उधर आ, हमको वैसे चाहे उसको नहीं आएगा बना तो चलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया दिख रहा था। अब यहाँ तक क्या आया, यहाँ तक है ना, हमको वो पता है, लेकिन उससे हमको फायदा होता नहीं होता। फायदा जरूर है। और ये यूरिया सफेद वाला, इसको भी जैविक खाद भी बोलते हैं, जैविक खाद ही है, लेकिन ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कारखानों में बनाई जाती है प्रक्रिया से कुछ केमिकल्स, इसलिए अलाउड। नेक्स्ट, धान बोते सबको पता है, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना, पूरा चावल। अभी नई लड़कियां नहीं करेगी, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा है तो मट्टी में नहीं जाना, खेती तो करनी है, बातें तो बहुत करनी है, लेकिन मट्टी को गोबर को हाथ नहीं लगा, खेती कैसे होगी? होगी। इसलिए मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग में कि 20,000 दो, आपको मट्टी भी नहीं मिलेगी, पानी भी नहीं मिलेगा, अनाज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ाई चालू कर दी और मजा सब जिंदगी ये वो, अरे कहाँ से आता है ये भैया? नेक्स्ट, तो हमने क्या किया, हमारे नई लड़कियों के लिए ऐसा किया, है ना? अच्छा है, ये गलत चीज नहीं है, अच्छा है। हमें वो बराबर एक एक पौधा लगाएगा, डिस्टेंस पे लगाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। नेक्स्ट, ट्रैक्टर बनाए, अब क्या हो गया, हमारी भी पैदा ज्यादा हो गई। अब वो टेक्नोलॉजी आदमी खींचते हैं, जैसे हमने बहुत सारे नदियों के ऊपर क्या मारे, बड़े बड़े क्या नाम, नदी के ऊपर बांध, उसको क्या बोलते, धरम, अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बंदा, बांध तो छोटा होता है, जलाशय, ठीक है, डैम, जलाशय बड़े वाले काय के लिए बनाए थे? सबसे बड़ा पहला कौन सा था? भाखरा नाला, भाखरा नाला में डैम था, किलोमीटर टुगेदर, ऐसे कितना ऊंचा, जैसे एक समुद्र है इतना बड़ा, वो काय के लिए बनाया था? ये चीजें पानी स्टोर करने, पानी काय के लिए स्टोर करना है? खेती के लिए। अब वो खेती के लिए नहीं जाता, कहाँ जाता ये पानी? सब कारखाने और शहरों के लोगों के लिए पानी के लिए जाता, शहरों में नहीं जाता, ग्रामीण स्त्रोत में नहीं जाता। कब जाता? बना काय के लिए था? ग्रामीण लोग खेती यानी जो अद्यतन तंत्रज्ञान टेक्नोलॉजी आई, ऐसे बनाना है, उसका काम था खेती की तरफ, लेकिन हमको आदमी दोगे कर रहे, जैसे ट्रैक्टर का काम, एक टेक्नोलॉजी हमने काय में दिया, आदमी खींच के लिए रहेगी वो खेती बाड़ी। अब ये जो है ये पढ़ सकते हो, देवनागरी में, मराठी में लिखा हुआ है, तो सिंपली यानी जैविक। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ
कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूं आपको समझ में आती होगी तो आपके मुंह से ऐसे निकलता है। जिसको निकलता है उसको ये अच्छा नहीं लगता, उसको होना हो। आपको चाहिए अलग चीज, ठीक है, आपको चाहिए अलग चीज, इसलिए लगता है कि ये क्या ऊपर का बता रहे आप, ये कम स्तर वाला होता है, ऊपर का होता है। तो ये जो इसको बोलते हैं अंदर से संवेदना। और मेरे को कितने इंद्रिय दिए हुए, कितने मेरे को, आदमी को कितने इंद्रिय रहे थे, इंद्रिय बोलते हैं उसको, सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? आँख, नाक, कान, जीवा और टच टच का स्किन इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? त्वचा, त्वचा है ना। ठंडी गर्मी जो लगती है, ये 5 इंद्रिय जब काम करते तो आदमी क्या रहता है? यदि ये काम नहीं करे तो उसको क्या बोलते हो आदमी को? मुर्दा। जो संवेदन है, यानी मैं बातें कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, आपके आगे मेरा कान है, तो इसका मतलब है मेरी बातें आपके जान पे, दिल पे जा रही है और वापस आ रही है, तो इसको बोलते हैं संवेदन। मैं कुछ मैं बोल रहा हूँ, यार फालतू बातें कर रहा है, दम नहीं इसमें, ये दिमाग में चल, ये भी संवेदन है, कुछ लेना नहीं देना नहीं, तब से चालू है। आपको क्या समझता नहीं? क्या आपने की नहीं की थी, अब ये बताएंगे विधि कैसे करना है? हंसते होंगे, इसका मतलब है कि आपकी इसमें संवेदना जागृत है, आप जीवित रूप में अस्तित्व में जमीन पे हो, या नहीं तो आप घूमते रहोगे बाहर, आप रहोगे गांव में और बैठेंगे आपकी मुर्दा। तो ऐसी हमारी जीवन की जैसी स्थिति है, वैसी हमारी मिट्टी की बनी हुई है। हम पहले बताते थे 25 किलो यूरिया डालिए, अब 25 ने 250 किलो भी डाल दिया तो साहब इतना डाला, फिर भी तो 3 क्विंटल तो आया, आप तो बता रहे थे 30 आएगा, तो आपको रिस्पांस ही नहीं मिला उसमें से। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपसे रिस्पांस नहीं आता है, तो मैं कैसे बात करूँ आपसे? वो तो होगी नहीं, एक साइड ही होगी, फिर मैं बढ़ के जा रहा हूँ, आप यार ठीक है, है ना? आप हंसते हो, गुस्सा आते है आपको, तो आपने संवेदना, तो ये हमारी मिट्टी की संवेदना हमने पूरी खत्म कर चुकी है, उसको फिर से जीवित करना, उसको बोलते जैविक खेती या प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक रूप से फिर से चेतनशील हो जाए, कैसे हो जाए? चेतनशील। हमारे मराठी में बोलते हैं कि आपको यदि खेतों में जाना पड़ता था, चेता है, अरे जिंदा है क्या? जिंदा होगा तो चलेगा ना। तो इस तरह से ये सेंद्रिय का मतलब ऐसा होता है। एक्चुअली ऐसा कुछ साइंस है नहीं, लेकिन बताने की जरूरत है। जब तक हमारी मिट्टी आपको रिस्पांस नहीं देती तब तक हमने, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट लेके गए, वो बोलते कि मैंने सब कर दिया है, देखते हैं आप एक रात भर देखते इसका रिस्पांस क्या है। यदि ये दवा ने काम कर दिया, उसने कम से कम आगे तो खोल दिए, तो आगे कुछ हो सकता है। ऐसी हमारी जमीन की मिट्टी की स्थिति आ चुकी है, इसके लिए आपको करना है, ठीक है? चलो आगे किसके लिए करना है? नेक्स्ट, यानी आपको पहले बता दिया, पहला है हमारा खर्चा कम करना, दूसरा हमारा जो भोजन है, आहार है, वो सतत यानी उसमें ताकतवर संपूर्ण आहार मिले, आपको पोषण मिले। दूसरा स्वावलंबन, यानी खुद में करना है, दूसरे में नहीं। तीसरा, हम यदि ये सिस्टम डाल देते हैं तो
हमारा पर्यावरण का प्रदूषण, यदि प्रदूषण कैसे बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता है, जिससे दिल्ली का हाल हो गया, तो वो कम करने के लिए करता है। आखिरी निरोगी और आनंदमय हमारे आयुष्य के लिए करता है। नेक्स्ट, अब ये ज्यादा बातें नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक ही चीज कहूंगा, पी का अवशेष, यानी जो घास फूस हमारे खेत निकलने के बाद, अनाज निकलने के बाद, अब से जो कपास है, तो ये एकड़ में कपास कितनी निकलती है, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 क्विंटल। सही बात है? हाँ? इससे ज्यादा से ज्यादा 12, बहुत हो गया तो 15। पानी वानी दिया, बहुत बढ़िया उसके लिए काम किया, कष्टकार के साथ में। अच्छा, अब मेरे को बताइए, आपका पहले था साहब, ये आप बोलते ये प्राकृतिक खेती करिए, हमारे पास तो गोबर ही नहीं है, जनावर ही नहीं है, तो हम कैसे करें? तो आपने खेत से, समझो हम कपास का ही उदाहरण लेते हैं कि 8 से 10 क्विंटल एक एकड़ में निकाल लिए पूरा की, और कॉटन का तो पड़ा, तो खड़े रहते, हम वैसे ही खड़े रहते थे, उसको खींचते रहता अंदर से, कोई देखता नहीं, जनावर डाल देते बस हो गया। ऐसे नहीं करना, वो समझो 8 या 10 क्विंटल निकलता है, तो दूसरे बाकी रहा हुआ 100 क्विंटल, 10 गुना 50 गुना ज्यादा मटेरियल पड़ा है, उसका हमको फिर से वापस करना है। क्या करना है? फिर से। अब यदि हम क्या करते हैं, तो उसको क्या लगाते हैं? आग, तिल्ली लगा देते है ना। अब तिल्ली लगाने के बाद क्या होगा, कचरे से क्या निकलता है? आग निकलती, धुआं तो पहले निकलता है, और बीच में आखिर में राख, और बीच में जो रहता है ज्वाला निकलती है। ये ज्वाला कहां से आई भाई? मैंने भाई नहीं पता है कहां से आई ये ज्वाला? सूरज से, जमीन से नहीं, सूरज से। उसको फिर से पकड़ के कहा डालना है? जमीन में। इसको जाले तो क्या बोले हमने? धुआं आता है, वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको बिना जलाए हुए कहा डाले हमने? जमीन में। तो जमीन क्या होगी? सूखी, उपजाऊ। क्या होगी? यदि वो धुआं हवा में रहता तो क्या होगा? दूषित हवा, प्रदूषण हो गया। ये यदि आपको समझा, क्या बोला था मैंने? ये पी का अवशेष, कचरा जो भी हमारे खेतों में है, और टनों से पड़ा हुआ है, किलो से नहीं, क्विंटल से नहीं, टनों से। उसको कैसे फिर से हम हमारे खेतों के मट्टी के अंदर डालें, जिस भी प्रकार से डाले, तो वो हो गई प्राकृतिक खेती। इसके लिए कुछ भी पैसा लगता नहीं है, सिर्फ निकालना और उसमें डालो। यदि आपके यहाँ भी समझो गेहूं है, और गेहूं का जो जितना निकला उसको क्या कहते हैं? भूसा, बोलते हैं, क्या भूसा, वो चीज इतनी जल्दी गलती नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? फिर से वही, यदि हम उसको मट्टी में डाल देते हैं और उसको गला के अंदर जमीन के अंदर, तो काम में आएगी। क्योंकि वो झाड़ में, जो झाड़ को लगता है, वो पौधों को लगता है, वो उसमें रहता है, इसीलिए उससे आग निकलती है, ज्वाला निकलती है। वो ज्वाला को न निकलती, वो जमीन में डालता है। उसके लिए जो बनता है वो करिएगा। आप चाहे उसको केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट बोलिए, उसको आप नारियल कंपोस्ट बोलिए, आप उसको बायोडायनामिक्स खाद बोलिए, उसको इंडोर खाद बोलिए, हमारे पीढ़ी का अलग खाद है, चाहे उसमें आप अलग अलग डिकम्पोजर डालिए, वेस्ट डिकम्पोजर डालिए, बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालिए, जो भी करना है,
किसी भी हालत में पूरा गला हुआ हो। मैं क्या बोल रहा हूं? सड़ा हुआ नहीं, गला हुआ। अब गला हुआ सड़ा हुआ में फर्क बताता। ये सड़ने की प्रोसेस कौन से प्रोडक्ट में लाते हैं? इसका आदत है क्या? उसमें क्या करते हैं? सड़ाते हैं, सड़ाते हैं। ठीक है। और जो भी बेकार अनाज है, जो भी बेकार फल है, जो भी गल सकता है उसको सड़ाते, गलाते नहीं, सड़ाते। तो सड़ाने से आती बास। इसलिए दारू और कुछ प्रकार की यदि लेता है तो उसकी मारती है बास। आती है ना? है ना? संतरे वाली ढींगरी। हमारे एरिया में ना, संतरे की एरिया में नागपुर वाला। सही बात कर रहा हूँ। आप वहां की वो तो बहुत अच्छी होती है क्या महुआ आपकी तरफ? किसने चक्के देखी कि नहीं देखी? खा के देखा है। खा के देखा, पी के नहीं देखा। पी के भी देखना चाहिए। सब सब करते हैं, बताइए कोई नहीं है। क्यों बताएंगे? देखिए ये जो है ना, ये यहाँ से हम, हमारा जब तक दिल नहीं खोल के बात करते ना, तब तक कुछ हजम नहीं होता। सही है। तो चीज ऐसी है कि आपको ये गलाना है, सड़ाना नहीं। सड़ाने से बास मारती है। ये जो पूरी प्राकृतिक खेती का जो प्रकार है, उसमें सब गलाना है, यानी उसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं। उसकी अलग अलग मेथड हो सकती है। वो चाहे ये बताए या वो बताए, अंग्रेजी में बताए, हिंदी में बताए, मराठी, कुछ फर्क नहीं गिरता। अब उसमें वर्मिंग कंपोस्ट में बता दो। नेक्स्ट कुछ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये गाड़ू खेती बोलते हैं आप, उसमें आप केचुआ खाद भी बोल सकते हैं ना। इसमें क्या यूज करते हैं हमने? कौन सा एजेंट है हमारा उसमें काम करने वाला? केचुआ। अब इलेक्शन हुए, अभी इलेक्शन में कौन काम करता है सबसे ज्यादा? चंदन उठा, तुलसिया उठा, आपको बॉटल लेके आओ, वगैरह वगैरह। कौन काम करता है? इसको क्या बोला जाता है? कार्यकर्ता। क्या बोलते हैं? तो कार्यकर्ता को आमदार बनाना है, खासदार बनाना है, नहीं बनाना। तो ये कौन हो गया हमारा? केचुआ होता है हमारा कार्यकर्ता। अब पूछा जाता है कि साहब नेक्स्ट ये करता क्या? ये आपने केचुआ काट देखा? यस। कैसा लगता है? चाय पत्ती की तरह। चाय पत्ती कैसी होती है? काली, दानेदार दानेदार रहती है और काली रहती, काली रहती, काली रहती है और गुरगुरी रहती है। और सबसे तो इम्पोर्टेंट पता है आम लगाने से कैसी लगती है? बारीक, आपकी खेती कैसी होनी चाहिए? नरम, मुलायम, दानेदार। कैसी होनी चाहिए? सोचो आपकी जमीन कैसी है, मट्टी कैसी है, किस तरह से बताना हूँ आपको कि आपका एक एक दाना अलग हो जाए। क्रैक नहीं गिरेगी, क्रैक जब ऐसी दानेदार मुलायम यदि पेड़ रहता, आप चलता है जैसे पिक्चरों में हीरो चलता है, हीरोइन चलती है हवा में, वैसे चलना चाहिए किसान ने खेतों में। है क्या तो बनेगा पौधों का जड़ है वो बड़ा रहेगा सफेद वाला, तब बनेंगे टहनियां, तब बनेगा दाना बढ़िया केस। कोई देखता ही नहीं यार, इसलिए ये बताने के लिए इतना सारा मैंने आपको बताया। समझे? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का?
कैसे बनानी है हमारी मट्टी को, जमीन को? बुरबुरी बुरबुरा, दानेदार। बिल्कुल नरम मुलायम दानेदार, ऐसी बनानी है। सोचो यहाँ तक के काम करना है आपको, और उसके लिए कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट चलता नहीं है, चलता है? इसके लिए आपको करना क्या है, सीधी छोटी सी बात कि जितना भी का अवशेष निकलता है उसको जलाना नहीं है, उसको किसी तरह से पूरा गला के नीचे आता कैसे डालें, जितना हटाओगे उतना वो बढ़िया होगा। इसके ऊपर वाला कोई दवा नहीं दे सकता, ये बाकी सब मार्केटिंग है। यानी रात को हमारे मराठी में बोला जाता है कि वो हल्दी लगा पी, वो बीको टर्मरिक, क्या वो क्रीम सर, क्रीम बीको टर्मरिक। बोले नहीं यार, हल्दी को पियो पियो हद हो गोली, यानी इधर हल्दी पी भी लिया तो गोली होने वाली है क्या? नहीं, उसको सिस्टम लगेगी धीरे धीरे। और हम ये खाद जो है, ये जो पुरानी चीज थी हमने ये छोड़ दी, हम चले गए 10वें माले, 10वें माले पे चले गए। अब क्या बोलना चाहते हो कि फिर से हमको पहले माले पे आना, जमीन पे। वहां से यदि आप नीचे ऊपर से माली, क्या होगा आपका? दानेदार। आपके बैंडेज या काम तमाम दानेदार ये बात होगी, ये भी ध्यान रखना है। इससे आपकी जमीन की भौतिक, रासायनिक और जैविक जो भी अवस्था है वो बदल जाती है। मैं आपकी अवस्था बदलने का प्रयत्न कर रहा हूँ यहाँ, दिमाग की, यदि दिमाग की नसें ढीली हो जाए, शांत हो जाए, समझ जाए कि हमको यही करना है, तो हम कर पाएंगे। चाहे कुछ भी लगाए, कुछ भी करे। ये कैसा काम करता है, मैंने देखा कि जब बरसात का खंड पड़ जाता है तो 30 दिनों तक के भी हरा रहता है। इतनी ताकत इसमें और किसी भी चीज में नहीं है, और ये मार्केट में कहीं नहीं मिलती, कितने भी पैसे दोगे तो भी। नेक्स्ट, इसके लिए ये करना है। इसका क्या, इसको क्यों करना है? क्योंकि इसके शरीर के अंदर से जो भी निकलता है, आदमी क्या निकलेंगे, विष्ठा, यानी क्या बोलते हैं उसको, विष्ठा ही बोलते हैं ना, वो मटेरियल जमीन के ऊपर दिखता है आपको, ऊपर बुलबुले आए हुए ऐसे काले काले, वो चीज आनी चाहिए। एक रास्ते का दिख गया अमरावती ये नजदीक, यहाँ से आप रास्ते में लगा होगा शहर, वो पूछा सर पूरे मेरे एरिया में खेतों में 1 बाई 1 स्क्वायर फीट पे सर दूर से ये गांडू ये कुछ हुआ है बोले, अब इससे प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा? कभी भी प्रकृति किसी को तकलीफ नहीं देती, लेकिन हमने सभी ने उसको बुझाने की चाहत किया। अब ज्यादा ही खुजा तो ऐसे ऐसे किया कि आपका काम समझे। वो हमको वो काला सोना मिलने के लिए जो काला काम निकलता है, वो केचुओं से जमीन के ऊपर लेके आता है, वो छेद गिराता है, उससे छेद से पानी अंदर निकल जाता है बरसात का। और दूसरी चीज है कि वो पकड़ के भी रख सकता है, और ज्यादा हो गया तो नीचे भी चला जाता है। उसको बोलते हैं परकोलेशन, ऊपर से आता है इन्फिल्ट्रेशन, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग होता है। वाटर हार्वेस्टिंग यानी जितना पानी समा सके, जमा करके रख सके, वो चीज। और दूसरी कोई भी चीज कहीं से भी नहीं हो सकती। करके देखिए। नेक्स्ट जान लीजिए। नेक्स्ट ये देखिए अलग अलग प्रकार के इसके केचुए के बहुत सारी प्रजाति होती है। इसमें 3000 प्रजाति है। कितने? 3000। 3000।
अभी इसको में सबसे पहला इसिनिया कीड़ा लाल रंग का हो, इसके रेड मार्का बोलते हैं। और दूसरा यूक्रेलिस यूजिनी, ये जो होता है रात में बहुत आवाज करता है कट, ये दोनों ही ज्यादा हम बताते हैं। वर्मी का अब वर्मी कंपोस्ट की केचुआ खाद बनाने, और हम हमारा किसान पूछता सर हमारे खेतों में तो बहुत सारे होते हैं, बरसात में आते हैं, वो नहीं काम करते हैं। वो मट्टी लेकिन खाद अभी इस वक्त जाओ तो कहाँ रहेंगे? इतने अंदर होंगे अभी पेड़ के नीचे। यस और हमारे पौधों का जड़ कितने नीचे जाता है? जमीन के नीचे 9 इंच तक 9 इंच तक 9 इंच मैक्सिमम आ गया। और सिर्फ ये पार्टनर और 2-4 है तो वो थोड़े से नीचे, हाँ बाकी सब मैक्सिमम 6 के तो अंदर ही रहते मैक्सिमम। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी यदि जमीन अच्छी है, मैंने जैसी बताई तो इतना मटेरियल काम कर रहा है, तो ये जो है इतनी एरिया होगा। यस ऐसे नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये यही प्रजाति का वापर करते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे समाज का जो भी टेम्परेचर है, पानी है, ठंडा है, इसको भी ये सह सकते ठीक है। नेक्स्ट, ये 40-50 दिनों में वो कन्वर्ट कर सकता है हमारे कचरे को वर्मी कंपोस्ट। केचुआ खाद। नेक्स्ट, अभी उसका साइज कितना 10 सेंटीमीटर, उसका वजन कितना होता है, तो उसको कम से कम 2 महीने जिंदा रहते हैं। यदि उसका यदि जोड़ लेते हैं तो 2 महीने में उसके 1500 होते हैं, कितने नंबर होते हैं? मल्टीप्लिकेशन होता है उसका, ज्यादा से ज्यादा नंबर पैदा होती है। हमको क्या चाहिए? कोटिंग डालने वाला कार्य करता है। यस बाकी तुम 13 जानते हैं, हम ऊपर 5 साल के बाद मिलेंगे है ना? तो हमको ये करना है। नेक्स्ट, अब यदि हमको खुद को करना है तो पाइलट गन से हो सकता है, यदि आपको बिजनेस करना है तो ड्रोन से बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट यस नेक्स्ट, ये देखिए एक फोटो आया न्यूज़ का, ये जो एक लेडी दिख रही है वो स्विट्जरलैंड से आई है, ये सिर्फ देखने की यहाँ कैसे क्या कर। तो ये चीज सिर्फ आपके लिए भी नहीं है, ये स्विट्जरलैंड सबको पता है। स्विट्जरलैंड जमीन के ऊपर का स्वर्ग, और जमीन के ऊपर के स्वर्ग के देश में हमारे जितने भी पैसे वाले हैं, राजकारणी है, ये क्या रखते हैं वहां? पैसा हमारा सब काला धन वही रहता है। वहां पैसे रखने के लिए कैश नहीं मिलता, पैसे रखने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ऐसी कंट्री जो पूरा यही जैविक अनाज खाते हैं, समझे? और हमने छोड़ दी जो हम करा करते थे। हमारे जो पुराने लोग हैं उनका आवाज देखो, चलना देखो, बात करने का तरीका देखो, अब उनके सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते। मैंने ऐसे आदमी देखे कि ट्रैक्टर का चक्का बैठ गया था, तो वहां जितने भी लेबर थे वो आए आते, तो वो आदमी आया, बाजू ऑटो खोले के लगाया, उसने उसको सपोर्ट दिया कि बाजू वो ड्राइव करता है। इतने पक्के आदमी थे, इसलिए वो किले जो दिखते हैं ना पुराने, इतने बड़े बड़े पत्थर वाले बांधे हुए, मंदिर बांधे हुए, ऐसे नहीं बनते हमारे समाज। यहाँ से वहां तक पैदल नहीं चलते, आप किक मारे तो उसके लिए भी किक मारते। ये सर अब तो अंगूठा दमदार। तो क्या है, एक तो अंदर से भी खोखला है और बाहर तो पता ही नहीं, समझे? यदि आपको बहुत बढ़िया करना है, बड़ा करना है, ज्यादा करना है, तो इस तरह से करके डाका बना के कर सकते हैं।
ये देखिए ये अलग अलग कंट्री के लोग हैं, नीचे अपने लोग हैं। यहाँ कम से कम 70-80 देश के लोग आए थे, उन्होंने देखा, उनको हाथ में देखे दिखाया, उनको लगा ये असली मट्टी होती है। जितनी अच्छी मट्टी हमारे देश की है ना, वो कहीं भी नहीं है, ना चाइना में है ना अमेरिका में। लेकिन हमारे मट्टी का, पानी का किसको भी ख्याल नहीं है। यदि आप जापान में चले जाएंगे तो आपको पीने का पानी गिन के मिलेगा, फुकट में बियर मिलेगी। यस लेकिन हमको बियर अच्छी लगती कब तक की, जब तक पानी नहीं मिलता तब। समझे? तो पानी की कीमत, मिट्टी की कीमत सबसे ज्यादा है। उसको दूसरा कुछ अल्टरनेटिव है ही नहीं। पानी का अल्टरनेटिव है तो नहीं है। नेक्स्ट एक तो ये कचरा है, ये कौन सा दिखता है, ये क्या का अवशेष, टूअर। अब इसको तो दो प्रकार से कर सकते हैं, बेंच मार्क रख दो, पानी आएगा काला काला हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। वो होने के बाद आप उसको वापर सकते, बारीक करने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको करना है तो फिर इस तरह से मशीन से, इसको बोलते हैं श्रेडर्स। क्या बोलते हैं? श्रेडर्स। अब तो जमीन के ये बाहर भी लाना नहीं पड़ता, वहीं के वहीं कर सकते। जमीन में डालने की जो बात कर रही थी ना मैंने, उस तरह से। नेक्स्ट, तो इसको पहले आधा गलाना है। हम लोग क्या करते, पूरा बना देते ठीक, सब कचरा पूरा नहीं, ऐसे नहीं गलता। वो केचुओं के बैल के समान दांत नहीं है, मुंह नहीं है, बारीक सा है, इसलिए पहले इसको आधा डिकम्पोज करना है। आधा डिकम्पोज है, आधा गलाना है। इसको कुछ भी करना, एक लेयर उसका, एक लेयर अपना गोबर का, थोड़ा सा मिट्टी का, तो जो भी आपने खरपतवार निकाला अंदर से वो फेंकना नहीं है। उसमें भी बहुत सारे प्रकार की दवा होती है, ये ना नीचे सी जाती है, ऊपर वो डालना एक लेयर। ऐसे करके बना के आखिरी में उसको छाप लीजिए या मट्टी से झाड़ लीजिए। नहीं होता मतलब प्लास्टिक बैग का सीधे उसको मट्टी में पानी से दबा दीजिए तो भी चलेगा। तो ये अंदर मट्टी लगती है, गर्म होता है, ऊपर लगता है अंदर से, और उसको गलाता है वो। फिर नेक्स्ट तो ये अभी प्लास्टिक के भी मिलते हैं टाके, और ये भी मिलता है। प्लास्टिक के टाके की कीमत कम से कम 1500 से लेकर 2000 तक के है ना। तो खर्चा मत कीजिएगा, इसको ही 5000 रुपए 6000 रुपए लगेगा। ऐसे 4 बांधेंगे परमानेंट। हमारी खेती जाने वाली नहीं है कहीं, और हम भी जाने वाले नहीं है कहीं, तो वो पैसा उसके घर में डालने से हुए एक बार 2000 की जगह 2000 और ऊपर से डालना। एक ईंट की बात नहीं है, सिर्फ नीचे वाले जो फ्लोर है वही पक्का करना है, ठीक है सर। बारिश के लिए टीन सेट रहेगा। तो ये जो करना है ये इस प्रकार, और ये जगह जो है वो छांव की होनी चाहिए। एक तो झाड़ के नीचे, नहीं तो झाड़ से अच्छा उसके ऊपर डालिए। और ये जो अभी आप प्लास्टिक वाली टीन है वो नहीं करना है, टीन वाली भी रहती है तो फिर उसके ऊपर घास डालिए या जो भी ठंडा रख सकता है वो करिए। और कम से कम इसको 8 फीट रखना है, टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा तो वो मर जाएगा। इस तरह से जो भी अपने पास मटेरियल है उससे करना है। वो क्या करते हैं हम लोग, वो ग्रीन नेट लेके आते वरना ऐसे नहीं होता। इसको जितना अंधेरा रहेगा वो अंधेरा काम करेगा। उसको अंधेरा चाहिए, उसको रोज चाहिए, इसलिए हम क्या बोलते हैं, तो वही
4 फीट की दीवार बनाइए, उसके बाजू में जाली लगाइए, उसके ऊपर आरा लगाइए, तो क्या हो जाए परमानेंट। नहीं कर सकते तो धीरे धीरे करिए, प्लास्टिक का डालिए, फिर से अगले साल देखिए, 2 साल के बाद करते जाओगे तो समझेगा। ठीक है, तो इसके ये टाकी की में ये नीचे इसको साइज देखिए, 3 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबाई और 2.5 फीट गहराई। कितना बोला चौड़ाई मैंने? 3 फीट अंदर से, तो बाहर से हो गए 4 फीट। एक ही ईंट का बनाने का है, सिर्फ नीचे वाला फ्लोर अच्छा कड़क वाला होना चाहिए, ये याद रखिए। ठीक है, कि वो जमीन के अंदर ना जाता। हाँ, क्योंकि केचुए में नहीं जाए और उसमें से जो वर्मी वॉश निकलता है, जो उसका अर्क निकलता है, केचुआ अर्क, वो सबसे बढ़िया टॉनिक है। उसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं मार्केट में, वो कहीं भी खरीदने जाओ मिलेगा नहीं। 100 रुपीज केजी मिल रहा है। 100 रुपीज केजी मिलता है। नहीं मिलता, देते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जाओ बोलो ह्यूमिक एसिड लेने के लिए क्या भाव है, ह्यूमिक एसिड लेने का क्या भाव है, मिलता होगा तो लेके आने का, डाल देना उसको। सबसे बढ़िया एक्सट्रैक्ट है ना उसका, निकाला होगा वो जो पानी नीचे का निकलता है बाहर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वर्मी वॉश, वो वर्मी वॉश है नहीं, लेकिन हम बोलते वो वर्मी वॉश अलग चीज है। ठीक है, तो वो निकलने के लिए टाकों को आखिर में ऐसा स्लोप निकाल लेना 2 इंच का, 2.5 इंच का, और एक छोटा छेद कर देना, उसको पाइप लगा के उसको एक नाली बना के या पाइप डाल के ऐसे एक वो शेड के बाहर एक टाका बना लीजिए, और टाके को कुलूप चाबी रखिए। इतना इम्पोर्टेंट है वो, जो है ना उसकी कीमत है। एक बार किसी ने दिखा ये अच्छा है, इसको छिड़काव करो पौधों के ऊपर, चकाकी आ जाती, चमक आ जाती, इतना स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए पैसे नहीं देना पड़ता है, ये आप ही का है, आपके पौधों का, आपके कचरे का, आपके गोबर का है। ठीक है, तो ये आपने बनाया, तो ये अभी मैंने क्या बोला, नीचे वाली जो लेयर है वो ईटा रखने की, उल्टी ऊपर से प्लेन होनी चाहिए, तो ईटा के ऊपर नाम रहता है, खाच रहती है, वो नीचे डालना ऊपर प्लेन, क्योंकि ये पकड़ नहीं जाए, सड़ाना नहीं है, गलाना है, तो इसलिए वो तो नीचे वाली पहली लेयर सूखा हुआ कचरा है, जैसे सोयाबीन का कुटारा जो भी, वो 6 इंच, 3 इंच भी चल सकता है, 6 इंच भी चल सकता है। उसके ऊपर गोबर, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, उसके ऊपर गोबर, उसके ऊपर अपने खेती की मट्टी थोड़ी सी, 1 इंच 2 इंच बस, ज्यादा 1-1.5 इंच 2 इंच के ऊपर, फिर उसके ऊपर गोबर, फिर सूखा हुआ, फिर एक आधा आपका हरे पन्ने जो भी निकलता है, झाड़ पौधे रहे या खरपतवार रहे, सबको उसके ऊपर एक लेयर बनाना, उसका नीम के पत्ते वगैरह जो भी, एक ही नहीं, सब प्रकार के डालिए। वो आयुर्वेदिक दवा है ना, अलग अलग प्रकार के। अरे खेतों में से कितना निकलता है, उसको फेंकना नहीं है, उसको भी आधा गलाना है, फिर डालना है इधर एक लेयर। ऐसे लेयर लेयर बनाते जाइए। वो टाके के ऊपर 2-2.5 फीट होने के बाद उसको ऐसा शेप आ जाएगा, कब्रनुमा, हाँ कब्रनुमा, कब्रनुमा दूसरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके ऊपर आखिरी में ताजा गोबर डालना, आखिरी वाला। अब केचुआ लेके नहीं डालना उसके ऊपर डालना है हमारे वो ताग वाली बोरी, जूट की बोरी आती है ना, बेकार वाली, वो जो काम में नहीं आती, छेद वाली वगैरह वगैरह। पतली वाली भी अभी मार्केट में आने लगी, क्योंकि इसका मांग बढ़ गया है, तो भी आती है, तो वो भी डाल सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो पानी पकड़ के रखती है, ठंडा रखती है, तो उस तरह से उसके ऊपर पानी डालते जाइए, 10 दिन ठंडा हो जाए, फिर केचुआ छोड़ो। उससे डार्कनेस भी बनी रहती है, अंधेला भी बना रहता है, जूट से अंधेला भी रहता है। हाँ, इस तरह से करिए। आपको पहला लेयर बनने के लिए थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा, वो 15 दिन में उसका वो बिल्कुल खा के पूरा बारीक बना देते हैं। फिर उसका पानी बंद कर दीजिए कि आपको पता हो गया कि उसका निकाल के देखिए तो अच्छा है, मैंने जैसे बताया वैसे है कि नहीं। पानी कितना डालना है, पानी
वो ऐसा चिपक नहीं जाए। एक 65 से 60% यानी सॉफ्ट रहना चाहिए। सर अगर उसको हाथ में ले रहे हो तो दबाने पर पानी हाथ से निकलना नहीं चाहिए हाँ और बस लड्डू भी बन जाना चाहिए। बस इस तरह से इस होना तरीके से चाहिए। पानी इस का तरीके- टेम्परेचर तो चेक 50 या 60% पानी होना चाहिए। हल्का 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 पानी मारना चाहिए। इसके लिए 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता नहीं। घर के औरत लगता है सिर्फ पहली बार वो जो मैंने बताया जैसे गियर डालना है वो 1 दिन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कम से कम 3 महीने में कर सकते हो। अब मैंने बताया रहता आपको कि 1 टाका बांधने के लिए मैंने वो 5-6 साल के पहले उसका इकोनॉमिक्स निकाला, खर्चा कितना लगता नफा कितना आता। तो 5,000 रुपये खर्चा तब लगा था, अब 2,000 ज्यादा लगेगा। और 5,000 लगा था और कचरे का खर्चा मैंने पकड़ा था बड़े मुश्किल से। उसमें एक ट्रॉली लगती है वो भी हमारा ही है, सब है। तो वो 1,500 पकड़ा था उसका, यानी 5,000 और 7,500 कुछ ऐसा खर्चा आया। अब ये 3 महीने की एक बैच होती है। यस 3 महीने का ये तुम्हारा काम पूरा निकालते हैं। एकदम से पूरा नहीं निकलना, लेयर बाय लेयर निकलना। उसका पानी बंद कर दो, उसको फेर के रख दो, वो नीचे चले जाएंगे। फिर ऊपर का लो 4 इंच ले उसको छान लो, वो जो किचुआ बचेगा अगले इसमें डाल देंगे। ये बना के रखा वैसा दूसरा बना के रखा 10 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा तो एक लेयर निकल गई उसको छान लो। इसको पूरा पैकिंग करके रखना है। ये साल भर कुछ नहीं होता यदि आपने एयर टाइट प्लास्टिक के बैग में जिसमें छेद नहीं है, ऐसा प्लास्टिक आता है ना पतला वाला, उसको बांध के इन कर दो, साल भर कुछ नहीं होता। यदि आपने 1 एकड़ में ऐसा 10 क्विंटल डाल दिया, 20 क्विंटल डाल दिया तो आपको कुछ भी डालना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। और ऐसे आपने 1, 2, 3 साल कर दिए, बाद में आपने खेतों में कुछ भी डालो सब गायब हो जाएगा। कौन खाएगा, कौन गाएगा उसमें दाना? केचुए केचुए। फसल का अवशेष वो वही के वही, उसको वही दबाओ, बस हो गया काम। तो आपकी जमीन बनेगी मुलायम गद्दी के समान का, आपको आएगा। तो हमने बात की थी नफे और फायदे की, तो यहाँ तक पहुंचे तो हमने कितना बताया 7,500 खर्चा है। 3 बैचेस होते होंगे तो ये इसमें कम से कम 500 किलो, हम तो बोलते 1,000 किलो तक मिलता है। अब इसका रेट कितना है मार्केट में मालूम है? केचुआ खाद का कितना है? अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 195 रुपए केजी और वैसा किसानों के लिए 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए 15 रुपए केजी है। 15 रुपए केजी है। थोक में लेने जाओ तो ये जो भाव बोल रहे हैं 10 रुपए 9 रुपए है, कोई लेता नहीं है लेने जाओ, क्योंकि समझते ही नहीं है। यस अरे आप वो फॉस्फेट का बोरा 17-19 रुपए किलो ले रहे, 20-25 रुपए हो गया किलो। हाँ सर ये नहीं लेते आप, ये आप घर में खुद करिएगा, पैसे लाने की जरूरत नहीं है। तो हमने पकड़ के इसका 7 रुपए रखा और 500 किलो 5 ही क्विंटल मिला, तो कितने हो गए 3500 रुपए। ठीक है, ये इसका और 3 बार घुमाओ, कितना हो गया 3500 को 3 बार 4 बार 1050 में 4 बार 1250 12,050 सॉरी 12,050 500 12,500 हो जाते 4 बार 3 महीने की एक बैच। एक ही टाकी की बात कर रहे हैं। हाँ। और अभी केचुआ बचेगा कम से कम मिनिमम 10 किलो केचुए नहीं है। केचुए के क्या भाव है? 350 रुपए केजी गवर्नमेंट का रेट है, प्राइवेट Private में 500 से 1,000। हमने गवर्नमेंट का रेट यहाँ का 400 रुपए केजी है। 10 किलो के कितने हो गए 4,000 रुपए, यस 16,500। ये हिसाब निकला सब। और ये 1,000 हमने टाके का माइनस किया कि हमने वो साल भर यूटिलाइज किया, 1,000 की रुपए कीमत कम हो गई उसकी। घसारा बोलते उसको, डिप्रेसिएशन बोलते हैं। तो 1,000 रुपए कम हो गया उसका 1 साल में, तो 1,000 माइनस किया हमने। तो इस प्रकार से हमको 16,200 रुपए इसका क्या होगा नफा।
ये टाके के ऊपर हमने कितने बताए थे, बोले थे 4, हम 16,200 छोड़ देंगे, 15,000 ही पकड़े यस पक्का, 2 लीटर का छोड़ दीजिए। एक दिन पहले बनाते हुए लगेगा, बाकी वो औरत का या आपका 1 घंटा लगेगा दिन में, खाद उतारने में। जो भी है 1 घंटा दिन का देखिए, ऑन एन एवरेज 1-2 घंटा लग जाएगा, उसमें आपका 1 दिन निकालने में ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन एवरेज पूरा साल का पकड़े तो 1 या 2 घंटे से ऊपर नहीं लगता, वो भी हमने उसमें कर लिया नहीं। तो ये घंटे का आपको 15,000, चाहे आप उसको बेचो या ना बेचो, तो ये तो इकोनॉमिक्स हो गया। अब 4 टाका बना दिया हमने, 4 टाके ऐसे बना दिए, तो 15 चौका 60,000 कौन देता भैया आपको, और इतना क्वालिटी मटेरियल का। और एक में से मैंने कितना बताया, एक मिनिमम 5 क्विंटल, मैं तो बोलता कि एक इसमें से 5 क्विंटल या 10 क्विंटल आ सकता है, नहीं अब 500 बराबर 5 क्विंटल लगभग आता है सर, 5 से 7 क्विंटल आ जाता है धीरे धीरे। तो आपको लगता है कितना है, तो आपके खेत में जितना लगता है वो करके देखिए, ये एक ही टुकड़ा करती है 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, और वो आप बाकी का कैलकुलेशन करके देखिए। बिना खर्चा किए हुए जो खेती है, हमने किया क्या, नहीं किया। मार्केट से कुछ लाया नहीं। सिर्फ हमको थोड़ा सीमेंट मिट्टी या एक आधा टब लाया होगा प्लास्टिक का टब, इससे और कुछ नहीं। और केचुआ एक बार केचुआ घर में आने के बाद कुछ होता है, और सर वो तो हर साल बढ़ते जाता है, कम होता ही नहीं। एक बार लाना, अगले महीने में डबल हो जाना। तो इस तरह से एक बात बता दो, चंद्रा वो जीटीवी के मालिक कौन है, डॉक्टर सुभाष चंद्र है ना, वो प्रोग्राम बताते हैं ऐसे कि खेड़ों पाड़ों के औरतों ने या आदमियों ने कुछ अच्छा काम किया होगा। तो एक औरत का उन्होंने उसको लाया था, हरियाणा की थी, उसका इनकम इससे मिलता था 21 लाख रुपए साल का। उसने 2-4 औरतों को बना लिया, वो 2-4, 5, 10 की बन गई। अब वो बोलती कि हम 100 मिलके करेंगे, तो फैक्ट्री बन गई, है ना। तो वो बताती है अपने घर की बात कि मेरे घर में आदमी नहीं है, मैं अकेली औरत थी, तो कुछ तो काई से तो भी जुगाड़ जमाना है जीने के लिए। तो ये करके मैंने चालू किया, और मेरे को इतना फायदा होता। तो बोले अभी मेरी बेटी की शादी की और पढ़ी हुई लड़की आई, अंग्रेजी बोलने वाली, नीचे टाक वाली सब आई, उसको तो नहीं बता सकती ये काम करने वाला गोबर का और केचुओं का, तो हाथ भी नहीं लगेंगे, उसने देखा भी नहीं उसके तरफ, वो चली गई। फिर इसने उसको कैसे लाया ढाला, उसने ये बताया कि उसने बताया कि मैं एक दिन एक बोरा रख दिया छोटा सा, और वो क्या बोलते हो उसको आप, तो बच्चे के बीवी को आप क्या हमारे यहाँ सून बोलते हैं, बहू, यस, वर्ड हमको याद नहीं आते जाते, हिंदी हम भी बात करते हैं, लेकिन बहू को बताया कि मैं बाहर जा रही हूँ, बाजार में आने तक यदि कोई आता होगा तो उसको ये जो बोरा है दे देना, वो दे देना, और बस इतना ही बता दिया है। फिर वो आदमी भौजी ने बताया था कि ये चाहिए, वो दे दिया, उसने वो बोला ये ले लीजिए, क्या लीजिए, उसने 1500 रुपये दिए, पैसे दिए। और उसने जब उठाया था तो इसने कुछ वेट ही नहीं था, उसको दे दिया। इसके दिमाग में चल रहा है कि मैंने दिया क्या, और इसने कहा कि पैसे दिए, इसके दिमाग में चालू गया। उसके पति देव आ गए घर में, उससे पूछा, वो हंस दिया, फिर बोला नहीं। फिर वो अपनी सास को पूछी, वो भी बोली नहीं, हंस दी, तो फिर ये खोल गई, अरे मैं अपने घर में सब काम करती है, करते, मेरे को बताते नहीं है लोग ये करते क्या है, किस चीज ये आदि किस चीज के पैसे दिए उसने, उसके दिमाग में घूमते रहा तो जहर बनता है। शंका हमारे इसमें बोलते हैं, आपके दिल में आ गई तो वो जहर बनता है, जैसे हमारे खेतों में बन गया है। भूलते रहा ना, भी ज्यादा जितना डालोगे उतना, तो फिर वो एक दिन अड़ गई,
आप दोनों बताएंगे तो मैं तो ऐसा वैसा हो गया चल। फिर बताया उसने कुछ नहीं था बोले उसमें, उसने केचुए थे तो केचुए उसको 3 किलो दिए तो 3 किलो के पैसे थे 500 रुपए के हिसाब से 1500। फिर उसे इससे इतने पैसे मिलते हैं। दूसरे दिन ये सांस उठने के पहले तैयार थी, वहां झाड़ू बीड़ू लेके सब कपड़ा लेके तैयार। तो ये जादू उसमें है। यदि आप करते हो तो दिल लगा के, आपको अच्छी जिंदगी और अच्छा अनाज मिलना है खुद के बच्चों के लिए और खुद के लिए, तो कम से कम जितने पौधे आपने तुअर के लगाए उसमें तो 10 लाइन आपके लिए नहीं रख सकते। सोचो, मैं तो खेत नहीं बात कर रहा हूं। यदि आपने ये केचुआ खाद बनाया और आपके घर के पीछे पिछवाड़े यदि आपने 1 बाय 1 का 1 बाय 1 मीटर का एक बनाया, उसमें 3 बनाए ऐसे, एक इसमें पालक मेथी सांभर लगा सकते हैं। Yes. उसको कुछ दिमाग लगता है कुछ भी नहीं, उसमें कुछ नहीं डालना है, एक केचुआ खाद डालना है और उन 5 झाड़ लगाने मिर्च के हरी वाली, और दूसरे 5 झाड़ लगाने हैं टमाटर के और 5 झाड़ लगाने हैं बैगन के। बाकी तो और लगा सकते हैं जो चाहिए आपको, दूधी का बेल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये इससे हमारी सब्जी नहीं होती। सब्जी के ऊपर खर्चा कितना होता है भैया महीने का? कम से कम 1000 रुपये का। यदि ये गोबर आपके पास है, जानवर यदि आपके पास है, तो आप क्या लगा सकते हो? गोबर गैस भी लगा सकते हो। लगा सकते हो? कितने का गैस बना रही है अभी अभी हमारी गवर्नमेंट अभी? 100,000 के पास पहुंच गया ना। तो 4 जानवर यदि रहते हैं तो 2 सिलेंडर बनते हैं महीने के। कौन फुकट बिल देने वाला है हमको? पहले हमको 4 लगा देंगे, जैसे जियो ने लगाया हमको फुकट में दिया 6 महीने, फिर अब सब हम मिलके देते हैं। बस ऐसे हो रहा है। तो आप यदि वो करते हो तो आपका गैस फ्री होता है और उस लड़ी बाहर निकलती अलग चीज है। यदि आपके पास ताकत है और है 2-4 आदमी एकत्र आ सकते, साथ आ सकते, तो आप उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते घर की पंप कितना बाहर। तो इस तरह से आपको आगे चलना है। और किसी को कोई सवाल या आपके दिमाग में कुछ होगा तो पूछिएगा, मैं उसके जवाब देने का प्रयत्न करता हूँ। अब ये जो बात बताई है, मैंने सिर्फ एक ही बात बताई। इसके आगे उन्होंने जो बताया, क्या क्या बताया? डिकम्पोजर बताया, जीवामृत बताया, घन जीवामृत। ये धीरे धीरे आपको पता चल जाए। यस। सब एक ही टाइम पे करोगे तो फिर से तो ये आपको हमने रास्ता क्या दिखाया, आपके दिमाग को हमने जगा दिया है। आपको ये करना किसको है? स्वावलंबन खुद को। किसके लिए? खुद के लिए करना है। यदि आप करके देखिए, जब आपको अच्छा लगे तो आप ढूंढोगे, अरे यार भैया वो अपने साथ कौन था, उसने बताया था जीवामृत क्या चीज होती है। कुछ नहीं होती। जीवामृत सिर्फ थोड़ा सा एक 200 लीटर का ड्रम पानी, थोड़ा सा गोमूत्र, 10 लीटर गोमूत्र, 20 लिया तो बहुत अच्छा, 10 भी ले सकते हो। 10 किलो गोबर, और गोबर है, गोमूत्र और गोबर जो है, ये जो नई बछड़ा रहने वाली जो गाय है उसी का लेना चाहिए, जो दूध नहीं देती। जब तक हो सके उतना। तो उसमें से अलग प्रकार के आपको विधि मिल जाती है अंदर। उसके ऊपर बाद बेसन 2 किलो, 3 किलो, 4 भी किलो ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम 2 किलो होना चाहिए। और एक काला वाला गुड़, सस्ते वाला गुड़ जो मिलता है, गुड़ नहीं तो फिर मड़ी। ये पीला वाला नहीं लेना है, जिसमें जहर है, अच्छा दिखने वाला नहीं लेना। उसको बोलना हमको गावरानी वाला चाहिए। वो गुट्टे वाला बनता नहीं है गड्ढे में डाल के, वो भी चलता, जो उनके लिए खराब है। हाँ उनके लिए खराब है, मार्केट लिए खराब है, वो लेके आना। वो अपने लिए हाँ 2 किलो
मिनिमम 2-3 किलो चलता है। और इसको बारीक कर देना, एक बकेट में उसको घोल देना, उसमें बेसन घोल देना, उसमें अपना गोबर भी घोल देना और एक इसमें डाल देना ये सब। सात और एक 200 लीटर के ड्रम नहीं लेना अभी प्लास्टिक का, हमने क्या लेना, सीमेंट के बनते हैं Yes, 200 ताकि- लीटर के, हाँ, वो लेना है। तो ये कोई उठा के नहीं ले जा सकता उसको गिरा भी नहीं दे सकता, इतना इजी नहीं है वो। ऐसे आपने बना दिया, उसमें पानी डालो, उसको घुमा दो 1 2 3 दिन 7 दिन तक, 7 दिन तक। उसके ऊपर तलम सफेद कपड़े से उसका मुंह बांध दिया, बस हो गया आपका जीवामृत। ये जीवामृत झाड़ों के जड़ों के पास डालना है। अब लोग क्या करते हैं, हम इतना पता है तो वो झाड़ के ऊपर भी फाड़, लेकिन उसका काम जमीन के अंदर है। क्या काम करता है ये बताइए। उसमें जीवाणुओं की मात्रा होती है जो जमीन में जाके जमीन के जो जीवाणु है उसको और ज़्यादा एक्टिव करते हैं। नहीं, उसमें जीवाणु की मात्रा कम होती है, जो आपके जमीन में है उनको एक्टिव करती है। उनको बढ़ाती है। हमने जो मार दिए है उनकी पैदाश बढ़ाती है। अभी इसको कुछ पैसा लगता है ज्यादा, 1000 2000 5000, इस तरह से करके जाना है धीरे धीरे। बहुत सारी चीजें यहाँ है, फिर से वापस आ सकते तो आइएगा, हम और बताएंगे। आपके साहब है, आप जितना ज्यादा लोगे, ये तो एक एक चीजें ही बताई मैंने, 1-2, इसमें हजारों प्रकार की चीजें। ओ अग्नि अस्त्र। हरी खाद है, हमारे पुराने लोग करते थे मालूम है, उसको क्या बोलते, 1-2 लकड़ियां लो, उसको जला दियो और रात भर चलते रहो तो ये नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, सन की लकड़ी है ना, सन बोलते थे। हाँ, वो सन को हरे वक्त जिसको फ्लावर आता है उसको दबा दीजिए, ये पुराने लोग करते थे। पूरा खेत नहीं करना है, एक एक टुकड़ा करते जाने